दोस्तों, क्या आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पत्तियां गिरा रहा है या आपका पौधा पीला पड़ता जा रहा है? तो कोई बात नहीं, आज मैं सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान लेकर आई हूँ। मैं बताऊंगी कि यह किस कारण से होता है और इसका क्या समाधान है। दोस्तों, क्या होता है कि कई चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो घरेलू होती हैं, बिल्कुल सस्ती होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि कौन सी घरेलू चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को फिर से ठीक कर सकते हैं, हरा-भरा रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, तुलसी के धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ इसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सभी इसको अपने घरों में लगाते हैं। तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। और बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को तुलसी माँ अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे घर के सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा क्यों सूखता है, क्यों पीला पड़ता है? सबसे पहला कारण तो इसका यह है कि इसमें अगर पोषक तत्वों की कमी होती है, तब भी यह समस्या आती है कि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। वह कौन सा पोषक तत्व है जिससे पत्तियों का विकास होता है? दोस्तों, मैं बता दूं कि वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधे का विकास भी नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ही वह एक जिम्मेदार तत्व है जिससे पत्तियों का विकास होता है, ब्रांचेज का विकास होता है और हमारा पौधा घना होता है, हरा भरा होता है। लेकिन अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, तब आपकी पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में मौजूद होता है, आप चाहें तो यूज्ड चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप चाय बनाते समय चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और छान कर फेंक देते हैं, तो आप उसको ठीक तरीके से 3-4 बार वॉश कर लें, फिर इस पत्ती को सुखा कर रख लें। जब भी आवश्यकता समझें, आप अपने गमले में डाल सकते हैं। और आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती को उबालें, कम से कम 10-15 मिनट तक उबालें। फिर इस पानी को आप ठंडा कर लें और यही पानी आपको तुलसी के पौधे में डालना है। इससे आपके पौधे को संपूर्ण पोषण मिल जाएगा, क्योंकि चाय की पत्ती में दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खासकर नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है चाय की पत्ती। दोस्तों, तुलसी के पौधे के खराब होने के, पत्ते पीले पड़ने के या पत्तियां गिरने के विशेषकर 2 कारण होते हैं। पहला है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, नाइट्रोजन की कमी, और दूसरा है पानी की समस्या। अगर आपने अपने पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी डालते हैं, रोज़ जल चढ़ाते हैं, तो एक बड़े लोटे में भर कर ले आते हैं और जल चढ़ा देते हैं, तो आपके पौधे की मिट्टी हमेशा दलदली रहती है और फिर जड़ें सड़ने लगती हैं, जड़ें कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और यही कारण होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं और पत्तियां गिरने भी लगती हैं। कई कंडीशन में आपका पौधा मर भी जाता है। लेकिन यह बात नहीं है कि आप अपने पौधे को बिल्कुल भी पानी ना दें, मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई रहे, ये भी समस्या होती है। अगर आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई होगी, तब भी तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा, पत्तियां भी पीली पड़ेंगी और पत्तियां गिर भी सकती हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इसमें जलभराव ना हो, मिट्टी दलदली ना हो। इसके लिए आप चेक करते रहें कि मिट्टी 1 इंच ऊपर से ड्राई हो जाए, तभी इसमें वाटरिंग करें। रही जल चढ़ाने की बात, तो जल आप डेली चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली जल चढ़ा रहे हैं तुलसी के पौधे में, तो आप एक छोटे पात्र का इस्तेमाल करें, बहुत ही छोटे पात्र का, जिसमें मुश्किल से 150 ml जल आता हो, तो आप इसमें डेली जल डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप अपने तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं होगी, क्योंकि जितना आप जल डालते हैं उतना फिर वो सोख लेती है और फिर मिट्टी ड्राई हो जाती है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि आप बड़े पात्र से अगर जल डाल रहे हैं और आपके पौधे में पहले से, यानी कि मिट्टी में पहले से नमी है, तो आप छोटे पात्र से ही जल डालें। बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीली करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा गीली रहेगी, दलदली रहेगी, तो जड़ें सड़ेंगी और आपका पौधा निश्चित रूप से खराब होगा। तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखें, पहला पानी और दूसरा इसमें नाइट्रोजन की कमी ना होने पावे और भी कई पोषक तत्वों की कमी ना होने पावे। तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आप तुलसी के पौधे में खाद डालें, ऑर्गेनिक खाद ही डालें, क्योंकि तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल खाने में होता है।
हम सर्दी जुकाम में भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा बनाकर पीते हैं और भी कई मेडिसिनल यूज़ है, शुगर वगैरह में भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए इसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से बचें दोस्तों, क्योंकि आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं तो आपका पौधा ज़हरीला हो जाता है और नुकसान हो जाता है, फ़ायदे के बजाय आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि फ़ायदा होगा लेकिन नुकसान हो जाता है। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें। आप अपने पौधे में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में हल्दी का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तुलसी के लिए तो विशेष आवश्यक होता है। हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने मरते हुए पौधे को भी जिंदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, 15 दिन में एक बार 1 चम्मच गमले में हल्दी पाउडर अवश्य डालें। इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सालों साल चलेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।